नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 7,869 रुपये का प्रॉफिट, 415 रुपये का प्रॉफिट और 7,855 रुपये का मुनाफा लगातार ये तीसरे दिन तक। और दोस्तों यहीं पर मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा कि 529 रुपये का नुकसान, 99 रुपये का नुकसान, 99,471 के बाद कैपिटल 99,901 और 7,413 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट होने के बाद कैपिटल 1,00,000 में से 73,000 बोलने वाला था, 7,314 रुपये 50 पैसे। मतलब क्लाइंट ने अपनी कैपिटल को गिने हुए दिनों के अंदर बढ़ा लिया। दोस्तों एक एक ट्रेड में आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा, आपको समझा कर चलूंगा कि किस तरीके की मेरी मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मैं मार्केट के अंदर इस समय पर रीड करके चल रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख कर चलिएगा। दोस्तों मेरा नाम है गौरव, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और अगर आप मेरे साथ मेरे उस ग्रुप के अंदर जुड़े हैं जिसके अंदर मैं आपको अपडेट करके चलता हूं कि मार्केट में कहां हमने अपनी पोजीशंस को किस रेट पर ओपन करना है, ओपन करने के बाद कैसे उस पोजीशन को हैच करना है और कहां क्लोज करना है। तो दोस्तों आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं आपको मार्केट की एक एक चीज, एक एक ऑब्जर्वेशन शाम को हमेशा समझा कर चलता हूं कि मेरे पीछे के रैशनल्स क्या हैं और मेरे इस पीछे के रीजंस क्या हैं। तो दोस्तों यहां मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूंगा अपनी उन पुरानी वीडियोस पर जो लगातार 3 दिन से आप मेरे साथ देखकर चल रहे हो। और मैंने आपको एक रेंज डिफाइन कर रखी थी कि दोस्तों ना तो फ्राइडे को और ना मंडे को, फ्राइडे के दिन मैंने आपको रेंज बताई थी कि नीचे की तरफ 16,550 से आपको ऊपर का लेवल 15,750 दिखाई देगा और मार्केट ने फ्राइडे 15,750 का लेवल आपको दिखाया। दोस्तों मंडे के दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट में आपको नीचे का 16,550 का लेवल भी आपको देखने मिलेगा और दोस्तों आपको 16,550 का लेवल भी देखने को मिला। और दोस्तों मैंने आज मार्केट की अपनी एक्सपेक्टेशन बताई कि आज 16,550 नीचे की तरफ अपने इस लेवल को टेस्ट कर सकता है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। और दोस्तों मार्केट ने 16,550 के लेवल को ब्रेक भी किया। दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी पोजीशंस को ओपन भी किया था और हमने उनके अंदर अपने ट्रेड्स को प्रॉफिट भी उसके अंदर बुक किया। दोस्तों मार्केट के अंदर अब किस तरीके से आज मैं मार्केट को स्टडी करके चलता हूं, तो इसको समझाने से पहले मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा। पहले यहाँ पर चार्ट लगा जाता हूँ, जब तक आएंगे तब तक हमारे को पूरा सब कुछ सेट मिलेगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ पर डबल चार्ट कर देते हैं। इसको कर देते हैं यहाँ पर डबल चार्ट। ये हमने 2 कॉलम इसके टिक कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आज मार्केट के अंदर स्टॉक्स ने किस तरीके का काम किया और ऑप्शन चेन में कैसे कैसे चेंजेस आए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, आज ऑप्शन में चेंज में किस तरीके के चेंजेस आए। तो अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड में, अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट इन, यहाँ पर अगर आप देखते चलते हो तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और यहाँ पर आपका पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है। मतलब पुट में आती है शॉर्ट कवरिंग, तो 16,300 की पुट पर शॉर्ट कवरिंग है, 16,500 की पुट पर भी शॉर्ट कवरिंग है दोस्तों, 16,550 की पुट पर भी शॉर्ट कवरिंग है, 600 की पुट पर भी शॉर्ट कवरिंग है, 8 और देखिए 16,650 की पुट पर भी शॉर्ट कवरिंग है, 700 की पुट पर भी शॉर्ट कवरिंग है। तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो हमें देखने को मिलती है वो है इस समय 16,600 के लेवल पर। तो 16,600 की पुट पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग है और वहीं अगर आप देखकर चलते हैं तो 16,600 की कॉल पर सबसे ज़्यादा इस समय पर राइटिंग है जो हमें देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। दोस्तों मैं मार्केट की एक एक चीज़ आपको, जो भी मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, मैं वो आपको सब बताकर चलता हूँ और बहुत ईमानदारी के साथ में। दोस्तों आज अगर मैं आपके साथ हीट मैप को डिस्कस करके चलता हूं तो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स को पीछे खींचने वाले, मतलब इंडेक्स को पीछे खींचने वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें रहे इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेजी, बजाज ऑटो, विप्रो, टाटा कंज्यूमर, आयशर मोटर और ब्रिटानिया। तो दोस्तों ये वो स्टॉक हैं जो मार्केट को पीछे की डायरेक्शन में पुल कर रहे थे। और दोस्तों आज मार्केट को अगर कोई स्टॉक रोक के रख पाया तो उसके अंदर बहुत बड़ा हार्ड बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और रिलायंस का ही रहेगा, जो कि हमें समय देखने को मिल भी रहा है। तो दोस्तों ये थी मार्केट को लेकर पूरी की पूरी दिन भर की हमारी आपकी ऑब्जर्वेशंस। अब दोस्तों मार्केट के अंदर क्या होगा, इन सारे डेटा को रीड कर कर आने वाले, मार्केट के अंदर पोजीशंस को बनाने वाले मार्केट पार्टिसिपेंट का किस तरीके का व्यू बन सकता है या रह सकता है,
अब हम और आप उसके बारे में डिस्कशन कर चलेंगे। तो दोस्तों डाउ जोन्स को अगर मैं देकर चलता हूं तो लगातार ये तीसरे दिन भी मार्केट के अंदर एक हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि इसकी जो रेंज है, मतलब इसने जिस रेंज से ऊपर गया था, तो मैं इसको क्या सेल ऑफ बोलूंगा, या मैं इसको बेरिश ट्रेंड बोलूंगा, या मैं इसको केवल प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा। तो दोस्तों इसको अगर आप देखकर चलोगे तो निचले लेवल से बाइंग आ रही है, इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि कोई मार्केट के अंदर अपनी पूरी पोजीशंस को नहीं काट रहा, मार्केट के अंदर पार्शियल प्रॉफिट है जो कि बुक किया जा रहा है 31,825 के लेवल पर। यहाँ डाउ जोन्स के इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप देख पा रहे हो कि लोगों ने अपना पार्शियल प्रॉफिट यहाँ अभी बुक किया है। दोस्तों सिंगापुर निफ्टी क्या इंडिकेट करता है एग्जैक्टली, अगर आप यही चीज जाकर देखेंगे तो यहाँ सिंगापुर निफ्टी के अंदर है, जब तक ये इस कैंडल के अंदर ट्रेड नहीं करता, और दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि जब तक ये इस रेंज के अंदर, इस बॉक्स के अंदर नीचे नहीं आता, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो बेयरिश नहीं बन जाता। अब दोस्तों क्या मार्केट के लिए मेरा भी बुलिश है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था 16,550 जब टूटेगा तो नीचे का जो लेवल है वो 16,370 का लेवल है, और मार्केट नीचे 16,370 का लेवल दिखाएगा। दोस्तों आज की मेरी एक्सपेक्टेशन 16,470 की थी और वो मुझे देखने को मिला। अगली एक्सपेक्टेशन जो मेरे को थी मार्केट के अंदर वो 16,370 का लेवल है, बेसिकली वो 16,350 है, लेकिन मैं आपको 16,370 ही बोलकर चल रहा हूँ क्योंकि 350 तक इसको कोई पहुंचने नहीं देगा, और 370 के पास से मार्केट के पार्टिसिपेंट हो सकता है इसको लपकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस कैंडल को अगर देख कर चल लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस मूव को यूज नहीं कर पाए और इसके अंदर अपनी एंट्री नहीं ले पाए, तो शायद 16,370 के पास में मार्केट के अंदर एक नई एंट्री बनेगी। अब दोस्तों अगर 16,370 भी ब्रेक होता है तो मार्केट किस बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं आपसे फिर ये कहना चाहूंगा, देखो दोस्तों इस एनालिसिस के अंदर मैं 100% ये मान के चलो कि मार्केट को जो भी मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, तो जो बातें मैं अपने आप से कर चुका होता हूँ, जो चीज़ें मैं सोच चुका होता हूँ, ये मैं आपको पूरी एज इट इज़ बता रहा होता हूँ। एक भी जगह पे मेरी आपको कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। जब भी कभी मैं कोई रिकमेंडेशन जनरेट करता हूँ तो मेरे ट्रेड बड़े बैलेंस्ड होते हैं, बड़े मैनेज्ड होते हैं, कि मैं इस तरीके से अपने ट्रेड्स को स्टार्ट करता हूँ कि मार्केट के अंदर हम पहले बहुत छोटा रिस्क लेते हैं, और जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं हमारे रिस्क भी बढ़ते चले जाते हैं, और हमने बड़े प्रॉफिट भी करे होते हैं और हमने बड़े नुकसान भी करे होते हैं, और उनके अंदर एक भी जगह पर भी हमने कभी कैपिटल का रिस्क नहीं उठाया होता है, एक भी जगह पर नहीं उठाया होता है, क्योंकि हम हमेशा सोच के चलते हैं कि हम कैपिटल का हायर साइड में 5% से 10% का 15% का हायर साइड में जाकर रिस्क हम उठाएंगे, इससे बड़ा रिस्क हम कभी कैपिटल का नहीं ही उठाएंगे, और जैसे अगर कभी हम ये रिस्क उठाते हैं तो पहले हम अपने कैपिटल को ही पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। तो मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन इस एनालिसिस के पर आपके लिए नहीं है, आप इस एनालिसिस को बहुत ध्यान समझिएगा। देखो दोस्तों मार्केट के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 16,370 के पास मार्केट के अंदर एक बाई की कोशिश बनेगी। दोस्तों अगर स्टॉक्स के अंदर बाई की कोशिश बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के अंदर स्टॉक्स ग्रीन होने शुरू होंगे और स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। अगर स्टॉक्स ही मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे तो इंडेक्स कैसे ऊपर जाएगा? ये तो 50 घोड़ों का रथ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि घोड़े नहीं चल रहे और रथ चलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों हमारे को थोड़े से हैवीवेट स्टॉक्स को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस घोड़े रथ को आगे की तरफ खींच रहे हैं, और क्या सच में वो इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जिस समय पर मार्केट 16,370 पर पहुंचेगा तो 16,370 के पास में हमारे को देखना होगा कि क्या मार्केट ने एक पुल ओवर करने की कोशिश की है या मार्केट यहाँ से रिकवर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर जो लोग मिस कर गए अपनी एंट्री को, वो लोग अपनी एंट्री ढूंढ रहे होंगे। अब दोस्तों इन केस पॉसिबिलिटीज हैं कि 16,350 आ जाता है। दोस्तों 16,350 आने का मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट अपने बाय के ऑर्डर काफ़ी पीछे लगाकर बैठे हैं, और उस कंडीशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट ने जो 16,200 से 16,350 के बीच में कंसोलिडेट होना था, वो कंसोलिडेशन का लेवल अभी मार्केट का मैं काफ़ी वक्त से आपको बता के चल रहा हूँ कि ये लेवल अभी बचता है, और मार्केट को इसी लेवल के अराउंड मतलब 16,209 आया है मेरे पास। मुझे 16,200 से 16,350 के बीच में मार्केट को कंसोलिडेट होना चाहिए था। तो दोस्तों मार्केट वापस अपने इस बॉक्स के अंदर एंट्री करेगा 350 टूटने के बाद, और 16,200 से 16,350 के बीच में ये कंसोलिडेट होगा। और अगर ये कंसोलिडेशन होता है तो अगस्त के लिए मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद हमारे को एक मूव है या तो डाउन साइड का या एक मूव हमें अप साइड का देखने मिल पाएगा। दोस्तों ये मैं निफ्टी 50 को देखकर अभी समय पर समझ पा रहा हूँ। अब दोस्तों जो पोजीशंस हम लोगों ने क्लोज कर दिए हैं, मैं एक बार आपका ध्यान उन पोजीशंस की तरफ लेकर जाने की कोशिश करूंगा।
तो दोस्तों जैसे कि यहाँ मेरे पास में मेरे क्लाइंट्स ने अपने ट्रेड्स को अपडेट किया है, तो ये मेरे पास 25/7/2022 और 26/7/2022 के अंदर 16,850 की कॉल को हम लोगों ने सेल किया था और दोस्तों 112 रुपये पर हमने इसको बेचा और 90 रुपये पर हमने इसको कवर किया और 1070 का मुनाफा यहाँ पर कमाया। और दोस्तों 16,200 की पुट के अंदर हमारी एक पोजीशन थी जिसे हम लोगों ने 13 रुपये 60 पैसे पर खरीदा, 13 रुपये 80 पैसे पर हमने निकाल दिया और 10 रुपये का हमारे को इसके अंदर प्रॉफिट होता है। यहीं हम लोगों ने 16,350 की एक पुट को बाई किया था, मतलब 33.1 पर और 18.25 पर निकाल दिया था, 742 रुपये का नुकसान होता है हमारा। और दोस्तों 16,600 की कॉल को अगर आप लेकर चलोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया था 132 रुपये 45 पैसे पर और 58 रुपये 50 पैसे पर हमने इसको कवर कर लिया। और दोस्तों यही अगर आप 16,750 की कॉल को देख के चलोगे तो 16,750 की कॉल को हम लोगों ने 127 रुपये 80 पैसे पर बेचा और 274 रुपये 75 पैसे पर हमने इसको कवर कर दिया। और देखो ये मेरे क्लाइंट मेरे साथ साथ ही इसको मेरे सामने सामने कवर कर रहे हैं। और दोस्तों ये है वो तरीका, मतलब जिसके अंदर मैं अपने क्लाइंट्स को मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मेरे ट्रेड्स को बिल्कुल टाइमली मैनेज करके मेरे को दो और शाम को मेरे को अपडेट करके दो, ये मैं हमेशा लेता हूँ। तो दोस्तों 2652 रुपये 50 पैसे का एक प्रॉफिट यहाँ पर लिया, 2652 रुपये 50 पैसे का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपने क्लाइंट का करना चाहूँगा जिन्होंने अपना वक्त निकाला अपने काम के लिए और यहाँ आकर इस शीट को अपनी अपडेट किया। दोस्तों 16,550 की कॉल है, इसको बेचा था आपके पास में 165 रुपये 55 पैसे पर, 145 रुपये 60 पैसे पर इसको कवर किया और 997 रुपये 50 पैसे का मुनाफा भी हम लोगों ने यहाँ पर अपना बुक कर लिया है। और दोस्तों ये 16,700 की एक कॉल है जिसको हमने बेचा था आपके पास में 89.7 पर और 90.95 पर हमने यहाँ पर इसको कवर किया और 62 रुपये 50 पैसे का नुकसान। तो दोस्तों 7,285 रुपये का मतलब तकरीबन हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट और ये 337 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। और दोस्तों तकरीबन 5,000 रुपये का लॉस है जो हमारे क्लाइंट का भी रहता है इसके अंदर, जो हमें अभी कवर करना है। तो इसके बाद हमारे ट्रेड्स बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में आ जाएंगे। अभी टोटल प्रॉफिट्स इन्होंने मेरे को अपडेट नहीं किए हैं। दोस्तों मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्लाइंट का सबसे पहले कैपिटल उनका मैनेज रहे और उसको कैपिटल में उनको कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आ पाए। तो उसके लिए मतलब अगर कभी कोई ट्रेड्स में नुकसान होता है तो हमारी पहली कोशिश होती है कुछ ऐसी पोजीशंस को ओपन करा जाए और मतलब इतना सेफ चला जाए मार्केट के अंदर कि हम लोग मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट्स निकाल सकें और हम उन्हें धीरे धीरे कर अपडेट भी कर सकें। देखो दोस्तों पहले हमारे को अपनी कैपिटल ही बचाना मार्केट में सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखो ये ट्रेड हमारे जो ये ट्रेड हमारे क्लाइंट ने जो अपने स्टार्ट किए थे, तो ये मैं एक बार आपका ध्यान ज़रूर लेकर चलना चाहूँगा क्योंकि देखो दोस्तों हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज़्यादा और सच्चाई भी है, होनी भी चाहिए। क्योंकि जब कभी आप किसी रिसर्च एनालिस्ट के साथ जुड़ते हो तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि वो कुछ भी करके आपकी कैपिटल के बड़े पार्ट को कभी भी रिस्क पर लेकर नहीं जाएगा और बाकी मार्केट है तो मार्केट में ऑप्शन तो किसी भी साइड में मूव कर सकते हैं। ये एक ऐसी तलवार है जो हमारा प्रॉफिट भी कर सकती है और मतलब हमारा नुकसान भी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ हम देख के चलेंगे कि 1 लाख से इस कैपिटल के इस अकाउंट को स्टार्ट किया गया था, अभी बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया जा रहा है। 1 लाख हम पहुंच गए थे 1,01,865 पर, 1,865 का हमारा मुनाफा था, अगले दिन 3875 का मुनाफा था, फिर हमने 12,770 रुपये 50 पैसे का भी प्रॉफिट पोस्ट किया था और हमारा अकाउंट पहुंच गया था 1,12,770 पर। दोस्तों उसके बाद हमारा इस अकाउंट के अंदर नुकसान हुआ और दोस्तों लोग नुकसान को छुपाते हैं और मैं उनको खास तौर पर दिखाता हूँ क्योंकि यार देखो यही तो वो चीज़ है जो आपको कनेक्ट करके चलेगी मेरे साथ में, क्योंकि कल को ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मतलब कि नुकसान को देखकर आप डर जाओगे, क्योंकि ऑप्शन में जब आप 12,000 के प्रॉफिट को देख के नहीं डरे, जब प्रॉफिट को देखकर आप मतलब खुश हो रहे थे, तो यार ये 7,666 का नुकसान देखकर आपको क्यों डरना पड़ेगा। तो दोस्तों 1,12,770 का प्रॉफिट था और 92,334 मार्केट की कैपिटल इनकी पहुंच गई थी यहाँ पर इस नुकसान के बाद में। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास में 529 का फिर नुकसान हुआ, 99 का फिर नुकसान हुआ और क्लाइंट की कैपिटल को मतलब ये 99,471 के बाद इन्होंने कैलकुलेशन किस तरीके से की है इसकी है। यहाँ तो मैं प्रॉफिट हुआ है, अच्छा ये नुकसान है और ये प्रॉफिट, अच्छा 92,334 के बाद हमारे को मतलब ये 20,000 का हमारा एक घाटा था और इसके अंदर मतलब नेट हमारा घाटा ये निकल कर आया था, तो इसलिए कैपिटल हमारी बन गई थी 92,334। दोस्तों 7137 रुपये 50 पैसे का क्लाइंट का प्रॉफिट हुआ और फिर उसके बाद 99,471 कैपिटल बन जाती है, फिर 430 रुपये का प्रॉफिट हुआ और क्लाइंट की कैपिटल हम बनकर आती है 99,901। एक एक रुपया हमारे लिए मैटर करता है। और दोस्तों 7,512 रुपये का मतलब 7,413 रुपये का प्रॉफिट करने के बाद आज हमारा जो प्रॉफिट के बाद कैपिटल बन जाती है
1,07,314 बन जाती है। मतलब हमारे क्लाइंट यहाँ पर पोजीशंस में अपनी पॉजिटिव पहुंच जाते हैं। ट्रेड्स वही हैं जो आपने पीछे देखे कि 16,600 की कॉल को हम लोगों ने बेचा था, और दोस्तों 16,550 की कॉल को भी हमने बेचा था, 16,700 की कॉल को भी हमने बेचा था, और 16,550 की कॉल को भी हमने बेचा था। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोगों ने मार्केट के अंदर आज जिन पोजीशंस को अपनी क्लोज किया है, तो उसके अंदर हम लोग जो ट्रेड्स अपने ओपन करके गए थे, हम कॉल्स को बेच कर गए थे, मतलब हमारे ट्रेड्स इसके अंदर बेयरिश ट्रेड्स हमारे मार्केट के अंदर थे। और दोस्तों यही मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा एक और अकाउंट की तरफ, जिसके अंदर मतलब ये हमारा बड़ा फेवरेट अकाउंट है ये, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत मतलब टाइम से ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल मिलती हैं, आपको रेट मिलती हैं, और डेटा में कभी किसी तरीके की कोई एक सेकंड का डिले नहीं होता। ये सबसे बढ़िया अकाउंट मेरे को इसमें इनका ये मेरे को देखने को लगता भी है। दोस्तों इनका जो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 7,869 का प्रॉफिट किया, फिर 415 का प्रॉफिट किया, 7,855 का प्रॉफिट किया, और दोस्तों इन्होंने अपनी कैपिटल को अपडेट करेंगे कल, तो कल मुझे पता चल पाएगा कि इस समय इनका अकाउंट एग्जैक्ट कहाँ चल रहा है, अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। दोस्तों 16,750 की कॉल को हम लोगों ने बेचा था और उसमें प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने। 16,600 की कॉल को बेचा था, हमने प्रॉफिट बुक किया। 16,750 की कॉल को बेचा था, हमने प्रॉफिट बुक किया। 16,350 की पुट को हमने खरीदा था और इसके अंदर 300 रुपये का प्रॉफिट भी हमने यहाँ पर बुक किया। और 16,550 की कॉल को हमने बेचा था, तो यहाँ पर भी हमने 1195 का प्रॉफिट बुक किया, मतलब 7,855 का प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पर अभी बुक कर लिया है ऑलरेडी इस समय पर, जैसे कि आप इसको देखकर चल पा रहे हो। तो दोस्तों ये वो मतलब मार्केट के अंदर ट्रेड्स हैं जिनकी पोजीशंस को हम लोग क्लोज कर चुके हैं। मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा, किसी तरीके की कोई बाय की या सेल की कोई रिकमेंडेशन मेरी आपको इस एनालिसिस या मतलब मेरे किन्हीं भी ट्रेड्स के बिहाफ पर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत ही एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से इस लेक्चर को तैयार किया है कि मैं आपके साथ अपने लेवल्स को डिस्कस कर सकूँ, एक ब्लॉग की तरह मैं इसको काम कर सकूँ, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरी इस एनालिसिस को समझ भी पाएँ। देखो दोस्तों, इस एनालिसिस का मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मेरी इसके अंदर कोई पोजीशन अपनी निजी पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे इस एनालिसिस के बिहाफ पर हो सकता है मार्केट में कोई पोजीशन अपनी ओपन करें या वो क्लोज भी करें। हाँ, मैंने कुछ रिकमेंडेशन ज़रूर अपने क्लाइंट्स को दी होती हैं, तो रिकमेंडेशन मेरे क्लाइंट के पास हैं और आने वाले वक्त में भी मैं रिकमेंडेशन देकर चलूँगा। दोस्तों मैं सबसे कहकर चलता था कि देखो दोस्तों, मैं ये ग्रुप बनाकर चल रहा हूँ यूनाइटेड करने के लिए लोगों को, उन लोगों को जिनके पास कैपिटल कम है और जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है कि वो ऑप्शंस में रिस्क उठा सकते हैं और बहुत बड़े बड़े पीछे नुकसान कर चुके हैं, तो मार्केट को समझते हैं, तो बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से वो मेरे साथ इस ग्रुप के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आप में से जो लोग मेरे साथ आए मुझे बहुत खुशी हुई, जो लोग नहीं आ पाए वो आने वाले वक्त में कभी ना कभी हमें ज्वाइन करने के लिए कंसिडर ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगस्त सितंबर अक्टूबर का मैं अपना बैच बना रहा हूँ, इनकेस अगर आप उस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ आप मेरे को व्हाट्सएप करके चलेंगे और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताकर चलूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।